मरण गति हार नहीं मोर, जीवन मरण गति यार नहीं मोर। ललिता विशाखा आदि यत सखी वृंदा, आज्ञा कोरि बो सेवा चरणा वृंदा। ललिता विशाखा आदि यत सखी वृंदा, आज्ञा कोरि बो सेवा चरणा वृंदा। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, जीवन मरण गति यार नहीं मोर। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दास रे अनुदासा, सेवा अभिलाषा करि नरोत्तम दासा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दास रे अनुदासा, सेवा अभिलाषा करि नरोत्तम दासा। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, जीवन मरण गति यार नहीं मोर, जीवन मरण गति यार नहीं मोर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा माता प्रभु जी, जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ललिता माता जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ललिता माता जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपने हाथ उठाया। ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो माता जी प्रभु जी, हम लोग डेली क्या करना है, आप लोग, मैं डेली मंगलाचरण आपको शेयर करूंगा, आप सब आपको सीखना चाहिए मेरे साथ साथ। म्यूट कर लेके आप लोग क्या करना है, पढ़ना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब कभी भी हमसे अपराध हो जाता है, जब भी हमारा मन चैंटिंग में नहीं लगता है, ऐसा होता है कि वो जो टेस्ट है ना प्रभु जी, वो नहीं आ रहा है, क्या करना? तो क्या कर लेना, दिल से मंगलाचरण पढ़ के आरंभ करना। वैसे तो जो लोग गुरु गुरु के आश्रय में हैं, जो लोग गुरु से दीक्षा लेना चाह रहे हैं, गुरु मंत्र तो डेफिनेटली पढ़ना ही है। उसके साथ साथ उस दिन हम सब अपने आचार्यों को मंगलाचरण में, जितने भी हमारे आचार्य है, जो भी इतना अच्छे से डिसेंट मंत्र है, तो ये सबको मंत्र को पढ़ के हम बोलना, जाने अनजाने कई प्रकार के मेरे से अपराध हो गए हैं, माला में रुचि नहीं है, थोड़ा आप क्या करो, कृपा करो। ठीक है,
ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहित कृष्णचैतन्य देवः श्री राधा कृष्ण पादान् सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरूपस्य च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जब भी हम मंदिर के अंदर जाते हैं, जहाँ कहीं भी इस्कॉन की मंदिर हो या जहाँ कहीं भी मंदिर में अंदर पैर रखते हैं, तो कई वैष्णव है। इवन वहां पे जीव, छोटे छोटे चींटियां, छोटे छोटे जीव जो हमको दिखते नहीं, वो पैरों के नीचे आ जाते हैं। तो वो भी कितने जन्मों से वो बहुत भक्ति करे, तो देन वो मंदिर में उनको वो स्थान मिल रहा था। बहरहाल हम लोग क्या करना कि हमसे जो भी गलती हो रही है, हे वैष्णव, हाँ, आप ही हमारे हमारे को उद्धार कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करना, जब कभी एक सीनियर नहीं, कोई भी वैष्णव वैष्णव को भी मिलते हैं, तो भले ही वो जाने या अनजाने, कोई पहचानत वाले रहो या ना रहो, शॉपिंग मॉल में मिल गए, तिलक लगाए, कंठी लगाए, हरे कृष्णा बोलना चाहिए। क्योंकि उनके अंदर क्या है, वो माला जप रहे हैं, वो माला जप रहे हैं, वो वैष्णव हैं। तो वैष्णवों को हम लोग बहुत रेस्पेक्ट देना चाहिए। बस वही कृपा हमको आगे तक लेके चलेगी। तो ये वैष्णवों की कृपा के लिए का ये मंत्र है माता जी प्रभु जी। ठीक है, चलो। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपः तमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। थोड़े लोग हमारी कक्षा में हैं, जो जिनको मैं हमारी मेरी बहन मानता हूँ। तो वो लोग मैसेज भेज रहे हैं कि प्रभु जी, नर्वस, हम लोग ना नर के साथ नर के साथ वास कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी बट क्या हो रहा है मालूम, हमको ऐसा फील होता है, छोटी छोटी बातों पे हम नर के साथ वास करने लगते हैं, नर्वस हो जाते हैं। वास्तविकता वास्तविकता क्या है, हमको पर ब्रह्म बोलते नहीं, परमात्मा के साथ वास करना है। वो जो परलोक है, जो भगवत धाम है, उसके साथ वास करना है। तो जब मूकम करोति वाचालम, जब गुरु पे और कृष्ण पे जब विश्वास रहता है कि हाँ, मेरी तो योग्यता नहीं है, मैं तो कुछ बता नहीं सकती हूँ, मैं नहीं बता सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु अगर कृपा करेंगे। मैं तो गुरु जब कृपा करते हैं तो क्या होता है, जो गूंगा है, बोलते ना, जिसको बात नहीं आती है, वो बोलने लगता है। यत कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दीन तारणम। भैया, जो जो लंगड़ लंगड़ के चलता है, वो पहाड़े चलने लगता है। तो हमको, हम ये नहीं समझना कि हम कुछ बता रहे हैं। हमको ये नहीं आता प्रभु जी, हमको ना प्रभु जी इंग्लिश नहीं आता प्रभु जी, क्या करना प्रभु जी, आसपास में सब इंग्लिश है, तो क्या करना। तो साहब, आपको कुछ नहीं आता। कई लोग गुरु महाराज है, कई लोग, ये सब कृष्ण भगवान की कृपा है। कृष्ण भगवान की कृपा से ही, गुरु की कृपा से, आचार्यों की कृपा से ही तो हम बोलते हैं, समझना ना। तो आप लोग अपने आप को ये नहीं समझना कि प्रभु जी हमारे पास में ये वीकनेस है। डेफिनेटली जीवन में कभी भी स्ट्रेस में भी रस मत निकालो, स्ट्रेस को छोड़ो और नर्वस मत बनो। ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मैं उनको मैसेज दिया जिनको मेरे को देने का था। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे। अध्याय 12 ईसाई, जो हम लोग, हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग हरे कृष्णा चुनौती में से 11 अध्याय कुछ हो गए हैं, आज 12वां अध्याय, ब्यूटीफुल अध्याय है। टॉपिक ही अध्याय का बहुत अच्छा है, ईसाई, साम्यवाद और तथा गो हत्यारे
हाँ, देन ये बातचीत श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्यों के बीच मार्च 1975 में द डॉलस में प्रातःकालीन भ्रमण, ये भी देखो फिर वॉकिंग के समय पे, और हम भी वॉकिंग करते हैं क्या, कौन अच्छा सा ड्रेस पहन के आई है, हाँ, कौन कैसा चल रही है, कौन स्मार्ट है, कौन स्मार्ट नहीं है। हाँ, मैं देखता हूँ, मैं कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम लोग भी देखते हैं सुबह सुबह, अगर कभी हम लोग अभी तो मॉर्निंग क्लासेस नहीं है, तो ज्यादातर मैं देख रहा हूँ वो लोग अपना अपना अपने में नहीं रहते हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, क्या करते हैं, कानों में ये चलते जाता है, क्या चल रहा है, कोई कोई न्यूज सुनता है, कोई यूट्यूब के रील सुनता है, वो समय में भी फोन चल रहा है। और किसी की दृष्टि, अगर कोई एक अच्छी सी, समझो एक 25 30 30 साल की एक माता जी, मतलब एक स्त्री, अगर जो भी है वहां पे एक्सरसाइज कर रही है, तो सब लोग उन पे ही दृष्टि डालते हैं, हाँ बोलो कैसी है वो, और ये उससे मैं अच्छा हूँ या नहीं, हाँ। दिस इज व्हाट, इसलिए प्रभुपाद भी वॉकिंग करते थे, इसलिए प्रभुपाद भी वॉकिंग कर रहे हैं, वॉकिंग करते समय ही ये पूरे रिकॉर्ड हुए हैं, देखो माता जी प्रभु जी। तो हर बार कृष्ण को स्मरण करना चाहिए। अब जीवन में फिर एक बार जब कभी भी वॉकिंग जाते हैं, तो ये बात जो आज हुई है वो याद रख लो, किधर भी ध्यान मत दो, सिर्फ भगवान पे। श्री प्रभुपाद की जय पढ़िए। अच्छा, आप लोगों में से श्री प्रभुपाद बन जाओ, सेम रूटीन। अब गुंजन माता जी आ गए हैं, और आज गुंजन माता जी और कौन जरा फास्ट पढ़ने वाले हैं, स्मृति माता जी, यस गुंजन माता जी, हरे सेम। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, प्रिय है माता जी, कर लीजिए, तो आप श्री प्रभुपाद बन जाइए। श्रील प्रभु जी, प्रभुपाद। मुझे शिष्य बनना ना। हाँ, अरे श्रील प्रभुपाद कीजिए। ईसाई लोग कहते हैं हम सभी तरह के पाप कर सकते हैं, लेकिन ईसा मसीह हमारे पापों को अपने ऊपर ले लेंगे। उनका हमसे समझौता हुआ है, क्या वे कुछ ऐसा नहीं कहते? शीला प्रभुपाद की जय। हाँ, बेचारे ईसा को उन सबके पाप कर्म को के लिए भुगतना पड़ता है। वे कहते हैं वे हमें पाप से बचाना चाहते थे, अतः उन्होंने हमें आदेश दिया है कि हमें इसकी परवाह नहीं करनी है कि हम पाप करते हैं या नहीं। यह तो छलावा है। मेलबोर्न में कुछ पादरियों ने मुझे व्याख्यान के लिए बुलाया था। उन्होंने मुझसे प्रश्न किया, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि ईसाई धर्म मुरझा रहा है? हमने क्या किया है? अतः मैंने उत्तर दिया, आपने क्या नहीं किया है। आप दावा करते हैं कि आप लोग ईसा मसीह के अनुयायी हैं, फिर भी आप सभी तरह के पाप कर्म करते रहते हैं। अतएव आप लोगों को तुरंत ही इस छलावे को बंद करना होगा। वे इस उत्तर से बहुत प्रसन्न नहीं हुए। वे पूछते हैं हमने क्या किया। उन्होंने कितने सारे पाप कर्म किए हैं, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं है कि वे पापी हैं। प्रभु जी स्लाइड ऊपर कीजिए। किंतु वह पापी। वे पूछते हैं कि हमने क्या किया। उन्होंने कितने सारे पाप कर्म किए, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं है कि वे पापी हैं। यह दंभ है। अपने 10 आदेशों से बाइबल स्पष्ट कहती है तू वध नहीं करेगा, किंतु ये लोग आज्ञा नहीं मानते। यह पाप पूर्ण है। ये जानबूझकर पाप करने वाले हैं। यदि कोई अज्ञानवश पाप कर्म करे तो उसके लिए कुछ छूट हो सकती है, किंतु ये जानबूझकर पापी है। ये जानते हैं कि गोवध पापमय है, फिर भी ये ऐसा करते हैं। शील प्रभुपाद, अधिकांश ईसाई ये नहीं मानते कि मांसाहार पाप है। इसका अर्थ यह हुआ कि बाइबल की गलत व्याख्या करने के कारण ये पादरी ध्रुत है। यह छलावा धर्म के नाम पर चल रहा है, किंतु ऐसे विचारों का प्रचार करने वाले कितने समय तक अन्यों को ठगते रहेंगे? आप सारे लोगों को कभी कभी ठग सकते हैं और कुछ लोगों को सदा ठग सकते हैं, किंतु सभी लोगों को आप सदैव नहीं ठग सकते। साम्यवादी भी तर्क करते हैं कि ईसाई धर्म दंभ है। वे कहते हैं कि ये धर्म लोगों के लिए अफीम है, इसलिए वे इसे मिटा देना चाहते हैं। संबंधियों को ईसाई धर्म का बहुत बुरा अनुभव है, और उन्हें इसकी जानकारी नहीं है कि धर्म की आवश्यकता होती ही है। इसलिए वे सारे धर्मों का सफाया करना चाहते हैं। साम्यवादी कहते हैं कि संसार की समस्या इतनी बड़ी है कि जब तक लोग विश्व सरकार के प्रति अपनी निष्ठा नहीं दिखाते, समस्या हल नहीं की जा सकती। हम भी यही कहते हैं, कृष्ण परमेश्वर हैं, उनकी शरण ग्रहण करो और सारी समस्याएं हल हो जाएगी। हम भी यही शिक्षा देते हैं। लेकिन साम्यवादी इस बात से भटक गए हैं कि कृष्ण को ही परमेश्वर स्वीकार किया जाए। अकेले ईश्वर कृष्ण आर सब भूत एकमात्र स्वामी कृष्ण है, अन्य सारे जन उनके दास हैं। यही प्रभु जी
यही भगवत गीता का केंद्रीय सिद्धांत है। इस सिद्धांत को स्वीकार कीजिए तो सब कुछ तुरंत ठीक हो जाएगा। यदि आप भगवत गीता का अभ्यास करेंगे तो आपको एक भी ऐसा शब्द नहीं मिलेगा जिसका आप खंडन कर सकें या जो आपके लिए शुभ न हो। संपूर्ण भगवत गीता व्यवहारिक है, मानव सभ्यता के लिए अनुकूल है। सर्वप्रथम कृष्ण प्रभु जी स्लाइड नीचे कीजिए। क्या हो रहा है आज मेरे को? यही है ना माता जी। सर्वप्रथम कृष्ण यह शिक्षा देते हैं कि आप यह अवश्य समझे कि आप कौन हैं। आप शरीर नहीं हैं। आप शरीर के भीतर आत्मा है। इसे कौन जानता है? भगवत गीता में कृष्ण यह पहली पहली शिक्षा देते हैं। जो ही आप समझ जाते हैं कि आप शरीर नहीं है अपितु शरीर के भीतर है, तो आप समझ जाते हैं कि आत्मा क्या है। तब आपके आध्यात्मिक ज्ञान आगे बढ़ता है। किंतु ये मूढ़ यह नहीं जानते कि आत्मा क्या है। अतः अतः उन्हें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। पढ़िए। वे समझते हैं कि गौओं को आत्मा नहीं होता। प्रभु जी स्लाइड नहीं दिख रही। आपको नहीं दिख रहा है ना? सबको नहीं दिख रहा है। पढ़ लो माता जी, दीप्ति माता जी कृष्ण प्रभु जी। पढ़ लो। वे वे समझते थे कि गायों में आत्मा नहीं होती। वे यह कैसे कह सकते हैं कि गायों में आत्मा नहीं होती? आपको आत्मा है, आपका शरीर चलता फिरता है। जो ही आपके शरीर से आत्मा चली जाती है, शरीर मृत पदार्थ हो जाता है। हाथ पांव तभी वहां होते हैं, लेकिन वे कार्य नहीं करेंगे क्योंकि आत्मा चली गई है। तो फिर गाय के शरीर तथा आपके शरीर में अंतर ही क्या है? मानवीय तर्क पर उतरिए। क्या आपके शरीर तथा गाय के शरीर में कोई महत्वपूर्ण अंतर है? नहीं, किंतु अब तो वे यहाँ तक कहने लगे हैं कि मनुष्य में भी आत्मा नहीं होता। वे कहते हैं कि चूंकि गायों के आत्मा नहीं होता, अतः हम गाय का भक्षण कर सकते हैं, और चूंकि मनुष्य में आत्मा नहीं होता, तो आप बच्चे को गर्भ में ही मार सकते हैं। अज्ञान की प्रगति को सभ्यता की प्रगति माना जाता है। क्यों? क्योंकि कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं रहा। श्रील प्रभुपाद तथा उनके शिष्य गोल्फ खेल रहे हैं, एक व्यक्ति के समीप से गुजरते हैं। वे व्यक्ति सोचता है कि वह कठिन कार्य से ले चुका है, किंतु फिर भी वह गेंद को छेद में डालने के लिए कठिन श्रम कर रहा है। वह और कर ही क्या सकते हैं? वह नहीं जानता है कि एक अन्य कार्य भी है, आध्यात्मिक जीवन। यही उसका अज्ञान है। जब न्यूयॉर्क में बिजली गुल हो गई तो आंकड़े बताते हैं कि अधिक स्त्रियां गर्भवती हो गईं। लोग अंधेरे में और कर ही क्या सकते थे? चलो संभोग करें बस। आध्यात्मिक ज्ञान के बिना मनुष्य पशु तुल्य हो जाते हैं। हरी हरी। तो माता जी प्रभु जी, जैसे कि हम लोग ये देखते हैं, ऐसा कई बार होता है। क्रिश्चियंस अपना बोलते हैं, मुस्लिम्स भी बोलते हैं हमारे धर्म के बारे में। वास्तविकता देखा गया तो आचार्य के जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो इतना क्लियरली बताया गया, ये जो भगवत गीता है सिर्फ किसी एक एक धर्म यानी एक एक रिलीजियन, एक हिंदू समाज के लिए, एक मुस्लिम समाज के लिए ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये दुनिया में ना सब लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? अगर सबको ये मालूम है कि सबका पिता एक ही है, सबका बाप एक ही है, देन ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? लड़ाई बंद हो जाती है। सब बोलते हैं नहीं, मेरा मेरा पिता श्रेष्ठ है, मेरा पिता श्रेष्ठ है, मेरा पिता श्रेष्ठ है। लेकिन वास्तविकता क्या है? बाइबल में स्वयं बताया गया कि दो शुड नॉट किल एनिमल्स, ऐसा कुछ बताया गया। भाई आपको आपके बाइबल में बताया गया भाई जीवों को मारना नहीं है। तो वो तर्क देते हैं कि जीव में आत्मा नहीं होती है, इसलिए हम मार सकते हैं। तो ये गलत है ना, आप नहीं मारना, आप पाप कर रहे हैं। तो वो मानते नहीं हैं, तो इसलिए आचार्य बता रहे हैं। तो ये आप जो पाप कर रहे हैं, आपको डेफिनेटली आज नहीं तो कल आपको आपको भी ये पाप का दंड भुगतना पड़ेगा। ये एक गलत विचारधारा है। जैसा आप हमारे शरीर में आत्मा चले जाती है तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं, वैसे ही गाय के भी शरीर में से अगर उसको मार रहे हो, गाय नहीं कोई भी जानवर हो, जब जानवर को शरीर को मार रहे हो, देन उसमें भी शरीर में आत्मा जब चले जाती है तो वो भी कुछ हिलता नहीं, सेम अंतर है, कुछ भी नहीं है। तो आत्मा हर एक में समान है, ये हमको आचार्य ये अच्छा से देखो।
कहाँ का लेक्चर है? मॉर्निंग वॉक का लेक्चर है। और क्या बोल रहे हैं? संपूर्ण भगवत गीता व्यवहारिक, व्यवहारिक है मानव सभ्यता। अच्छा, व्यवहारिक है कि मानव सभ्यता के लिए अनुकूल है, तो ये सबके लिए भगवत गीता रहता है। और सर्वप्रथम यह शिक्षा देता है कि आप यह अवश्य समझ लिए कि आप कौन हैं, हम कौन हैं वास्तविकता। अगर जान लिए ना माता जी प्रभु जी, फिर हम लोग, इसलिए भगवत गीता भगवान जब स्टार्ट करे दूसरा अध्याय 11वां श्लोक आत्मा के ज्ञान से स्टार्ट करे। आत्मा का ज्ञान से ही ये पूरा भगवत गीता आरंभ हुआ, क्योंकि एक बार अगर हम समझने लग गए कि हम आत्मा आत्मा है, देन फाइनली हम लोग क्या करने लगते हैं? ठीक है, हम कहाँ से आए हैं उनसे कनेक्ट होते हैं। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति चौराहे पे ठहरा हुआ था। अच्छा सुनो, एक व्यक्ति चौराहे पे ठहरा हुआ था। सुधीर प्रभु, हरी हरी दर्शन हो गए आपके। तो एक व्यक्ति चौराहे पे ठहरा हुआ था। वो पूछने लगा, ट्रैफिक वाले को पूछ रहा था, ये रास्ता कहाँ से जाता है? ट्रैफिक बोला, ये देखो ये रास्ता वहां जाता है। ठीक है, ये रास्ता कहाँ से जाता है? तो वो ट्रैफिक वाला बोला, ये रास्ता वहां जाता है। नहीं, वो पीछे वाला रास्ता कहाँ जाता है? उसको 4-5 बार पूछे बाद में ट्रैफिक वाला पूछा, बेटा तेरे को कहाँ जाना है? नहीं, मेरे को कहीं जाना नहीं है, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। मेरे को कहीं जाना नहीं है, ऐसा ही पूछ रहा हूँ। ऐसा कोई लोग आते हैं हमारे पास में भी, ऐसा पूछते हैं, हाँ देखो आप हरे कृष्णा क्यों पढ़ते हो? हमारे पास में गायत्री मंत्र भी है ना, हमारे पास में कुछ और भी है ना, कुछ और भी है ना। बस बोलते हैं हर चीज की जानकारी, सिर्फ इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन लेते हैं। भाई आप कौन सा मंत्र पढ़ रहे हो? नहीं नहीं, वैसे तो हम कौन सा भी मंत्र नहीं जाप कर रहे हैं, सिर्फ अच्छा लगता है प्रश्न पूछना। ऐसा नहीं करना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए। हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। जो लोग ज्वाइन हुए हैं, जिसको जाना है जा सकते हैं। और जो लोग रुक रहे हैं, कृष्णा बुक हम लोग आरंभ करेंगे। कृष्णा बुक के साथ में इमीडिएटली आज एक बार सुधीर प्रभु मेरे को पूछे थे, प्रभु जी किसी दिन आप षड गोस्वामियों के बारे में बताना। तो आज वो दिन है जहां से आज से हम लोग क्या करेंगे, षड गोस्वामियों के कहानियों के बारे में हम जानेंगे।